तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। भोपाल में 8 जनवरी को होने वाली करणी सेना के आंदोलन के पूर्व ही करणी सेना दो हिस्सों में बैठी नजर आने लगी है। एक दिन पूर्व करणी सेना से जुड़े कुछ लोगों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदर्शन नहीं करने की बात कही गई, तो वहीं दूसरी ओर शनिवार को करणी सेना के एक अन्य संगठन द्वारा पत्रकार से रूबरू होकर सरकार के बहकावे में आकर कुछ लोगों द्वारा गलत जानकारी मीडिया तक पहुंचाने का आरोप लगाया है। शनिवार को राजपूत बोर्डिंग में आयोजित हुई करणी सेना की पत्रकार वार्ता में उपस्थित करणी सेना के नेताओं का कहना था कि कुछ लोग भाजपा को सत्ता के लालच में आकर उनकी बात करते नजर आ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। करणी सेना 8 जनवरी को जम्बूरी मैदान भोपाल में अपना प्रदर्शन पूरी ताकत के साथ करेगी और उसके लिए वहां पर करणी सैनिक पहुंचने भी लगे हैं। तो पहले राजपूतों की महापंचायत के कई संगठनों ने मिलकर हमारी जो विगत कितने वर्षों से राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना या कई संगठन मिलकर कई आंदोलन कर रहे थे, किंतु राजपूतों की एक महापंचायत भोपाल में बुलाई गई और उस महापंचायत में सारे संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने निर्णय लिया कि क्यों ना हम इन मांगों के साथ हमारे प्रदेश के मुखिया से मिलें और उन्हें हम ये मांग पत्र भेंट करें। जब सारे संगठनों ने शिवराज सिंह जी चौहान को मांग पत्र भेंट किया तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि मैं मेरे जो टीम है उनको ये सारे मुद्दे उनसे क्लियर करवा के आपको बहुत जल्दी निर्णय दूँ। कुछ दिनों बाद महापंचायत के सभी पदाधिकारियों के पास सीएम साहब का जो नेतृत्व करता है उनका फ़ोन आया कि आपको सीएम साहब यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी संगठन के समाजजन हैं उनको, आप आइए और आपकी मांगे मानी जा रही है। तो कल 5 जनवरी को मध्य प्रदेश के समस्त संगठन और अनुमानित 15 से 20 हज़ार पूरे बुंदेलखंड, ग्वालियर चंबल संभाग, मालवा, जितने भी संभाग है सारे संभागों से संगठन के पदाधिकारी एवं समाजजन एवं वरिष्ठजन उपस्थित हुए और वहां पर उपस्थित होने के पश्चात समस्त मंत्रीगण और विधायकगण एवं हमारे समाज के सभी संगठनों, मातृशक्ति एवं शिवराज सिंह जी चौहान की उपस्थिति में शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा हमारी 21 सूत्री मांगों में से 18 सूत्री मांगे मान ली गई है। आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है ये इस विषय में रखी गई है कि कई भ्रांतियां फैल रही है कि 8 तारीख का जो जन आंदोलन है वो पूरा हो गया या मांगे पूरी हो गई या निरस्त हो गया। इस तरह कई तरह की भ्रांतियां फैल गई। शायद कल किसी कथाकथित व्यक्तियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी मांगे पूरी हो चुकी है। चूँकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सीएम साहब ने 7 मांगे जो राजपूत समाज का उन्होंने कुछ समागम करके एक नाम दिया था, उसमें 7 मांगे जिसमें अवकाश घोषित करना ये कुछ चीज़ें थी, उसमें से कोई मांग हमारे इस मांग पत्र में अभी से है ही नहीं। हम पिछले 6 महीने 7 महीने से आंदोलन पर लगे हुए हैं और 7 सालों से हम इसमें प्रयत्न कर रहे हैं। आज हमने जो बड़ा घेराव कल 8 जनवरी को जम्बूरी मैदान में जो रख रहे हैं ये उसी को लेकर है और उसके लिए कई परेशानियां भी आ रही है। सरकार की तरफ से बहुत सारी चीज़ें हो रही है तो हम उसको फेस करते हुए वहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए, हाँ, वो बहुत अच्छा प्रश्न है कि 2 हिस्सों में क्यों बढ़ गई। देखिए, किसी को भी रोकने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको सब 100% सही मिलेगा। कहीं कुछ लोग होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है। तो एक जो समूह है वो पूरा भाजपा से इन्फ्लुएंस होकर चल रहा है। आप मुझे बताइए कि आज से पहले इतिहास में कोई ऐसा आंदोलन हुआ है जो सीएम हाउस के अंदर हुआ हो? शायद मेरी जानकारी में तो सीएम हाउस या प्रधानमंत्री आवास में कोई आंदोलन नहीं होते। आंदोलन के लिए अगर जब मांगे पूरी नहीं होती तो हमको सड़कों पे सभाएं करनी पड़ती हो। अब सीएम साहब के यहाँ कुछ संगठन जाके बोलते हैं कि हमारी मांगे पूरी हो रही, सीएम साहब का वो जो पत्र आता है उसमें घोषणाओं में कोई मांग पूरी हुई नहीं दिख रही। तो ये चीज़ें हैं। तो इस तरह से हमारे 2 फाड़ हुए। ये राजनीति है और राजनीति के लिए मतलब राजनीति होकर ही हमको दबाने की कोशिश करेंगे, ये हमको पहले से पता था। ये अपना षड्यंत्र कर रहे हैं और हम हमारा काम कर रहे हैं। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। शहर सहित आसपास की बेशकीमती जमीनों को प्रशासन के अमले द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराने की मुहिम फिर से छेड़ दी गई है। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी की उपस्थिति में प्रशासन का अमला सनावद से जावता सहित शहर के विभिन्न हिस्सों में माफियाओं द्वारा कब्जे में ली गई जमीनों को मुक्त कराया गया। प्रशासन की टीम द्वारा कार्यवाही किए जाने के दौरान लगभग 20 हेक्टेयर भूमि को प्रशासनिक अमले द्वारा मुक्त कराया गया है, जो कि 150 किलो रुपए कीमती होना बताई जा रही है। कार्यवाही की शुरुआत के बाद कलेक्टर स्वयं मौके पर पहुंचे, वस्तुस्थिति का जायजा लिया। माफियाओं द्वारा कब्जे में ली गई उक्त जमीन पर उनके नुमाइंदों द्वारा खेती करके उस पर पैदा होने वाली फसल को बेचकर लाभ कमाया जा रहा था। प्रशासनिक अमले द्वारा सभी जमीनों की जानकारी जुटाई जाने के बाद कलेक्टर के निर्देश पर जेसीबी लेकर टीम पहुंची और फसलों को उखाड़कर जमीन पर फिर से कब्जा कर लिया। मध्य प्रदेश शासन की प्राथमिकता है किसी भी प्रकार के भू माफियाओं से भूमि को मुक्त कराना
उसी दिशा में ये हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कार्रवाई का निर्देश देते रहते हैं, उसी के अनुक्रम में ये कार्रवाइयाँ आज की जा रही है। हमारे एसडीएम रतलाम और तहसीलदार रतलाम ने आज लगभग 15 से 20 हेक्टेयर जो बहुमूल्य शासकीय भूमि है उसका अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है और कब्जा लिया है भूमाफियाओं से, और इसकी कीमत लगभग 100-150 करोड़ रुपए लगभग इन पूरी ज़मीनों की कीमत है, और नगर के आसपास की बेशकीमती ज़मीन की श्रेणी में इसको माना जाता है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। भोपाली जंबूरी मैदान में कल होने वाले करनी सेना के आंदोलन को लेकर रतलाम से बड़ी संख्या में करनी सेना से जुड़े लोग भोपाल के लिए रवाना हुए। बसों के परमिट नहीं होने से नाराज करनी सेना द्वारा निजी वाहनों के माध्यम से और अन्य वाहनों के माध्यम से भोपाल की ओर कूच किया गया। करनी सेना का आरोप है कि शिवराज सिंह सरकार द्वारा कुछ लोगों को फाइनेंस करके उनके माध्यम से आंदोलन को सफल करने का प्रयास किया जा रहा है और करनी सैनिकों को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी करनी सेना भोपाल के लिए रवाना हो रहे हैं। देखिए, हमारे युद्ध स्तर पर तैयारियां लगभग कंप्लीट हो चुकी है। गाड़ियां अपने गंतव्य के लिए निकल चुकी है जंबूरी मैदान के लिए। उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था, जैसे हमने आष्ठा, सीहोर, देवास और उधर से आने वाले जो लोग हैं उनके लिए अलग जगह व्यवस्था करते हुए मतलब लगभग 4-5 लाख लोगों का तो हमने खाने की व्यवस्था अभी तक कर चुके हैं और व्यवस्थाएं जारी है। रुकने की व्यवस्था भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। साहब, प्रेशर का तो इतना है कि सबसे पहले तो हमारी परमिशन है कैंसिल करना, उसके बाद अभी पुलिस वालों को लगातार दबाव आ रहा है, प्रशासन का मतलब फुल टू प्रयोग हो रहा है उसमें, जैसे कि आप बसें कैंसिल करवा दी उन्होंने। ये एक बहुत बड़ा प्रेशर रहा हमारे लिए। आनन फानन में हमको दूसरी व्यवस्थाएं करनी पड़ी। अभी जहाँ जहाँ गाड़ियाँ जा रही, जैसे बड़नगर हुआ, अपना खाचरोद हुआ, ये हाईवे पर सब जगह गाड़ियाँ रुकी जा रही है। 2 फुट में घट गया वो एक्चुअली आप किसी को निपटाने के लिए गवर्नमेंट कैसे करना अपना सकते हैं आप समझ सकते हैं। उनको सिर्फ फाइनेंस करके वो पूरा कार्यक्रम किया गया था। फाइनेंस पूरा गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। खाने पीने की व्यवस्था, गाड़ियों की, इवन सहकारी विभाग, कोऑपरेटिव विभाग का भी उपयोग किया गया है। मैं आपको 100% मेरे सूत्र हैं उनसे बता सकता हूं कि कोऑपरेटिव विभाग में ये स्पष्ट बोला है कि आपको यहाँ से गाड़ी पहुँचानी है, आप कैसे पहुँचाओ। तो ये सब चीज़ें हो रही है। तो वहाँ ये कार्यक्रम हुआ था, ये मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था जी। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। मध्य प्रदेश के दूसरे आवासीय संस्कृत विद्यालय का भूमि पूजन व शिलान्यास शुक्रवार को रतलाम जिले के सोहनगढ़ में हुआ। उक्त कार्यक्रम महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भरत बैरागी की उपस्थिति में हुआ। 500 सीट का आवासीय संस्कृत विद्यालय सोहनगढ़ में 2.85 हेक्टेयर भूमि पर निर्मित होगा। आगामी शैक्षणिक वर्ष जुलाई में इससे भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी चल रही है। भूमि पूजन शिलान्यास होने के बाद अब एस्टीमेट बनाकर भवन निर्माण की प्लानिंग होगी। नया भवन बनने तक वैकल्पिक भवन में कक्षाएं संचालित होंगी। श्री बैरागी ने बताया कि हमारा संस्थान परंपरागत बिजनेस और कृषि आधारित रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रम भी शुरू कर रहा है ताकि युवाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाया जा सके। मध्य प्रदेश में संस्कृत भाषा की पढ़ाई अब प्राथमिक व प्री प्राथमिक स्तर पर ही शुरू की जाएगी। जिस तरह बच्चों की पहली किताब में हिंदी अंग्रेजी वर्णमाला रहती है, उसी तरह एक किताब संस्कृत वर्णमाला की रहेगी। प्रारंभिक रूप से 4 जिले अलीराजपुर, बड़वानी, इंदौर व शाजापुर के एक उत्कृष्ट स्कूल में प्रयोग के तौर पर इसी जनवरी से इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। शासकीय रेल पुलिस के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 1 से 7 जनवरी तक रेल यात्री सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। थाना जीआरपी रतलाम पर सुरक्षा व जागरूक सप्ताह के तहत कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। सप्ताह के पहले दिन रेल यात्री सुरक्षा जागरूकता सप्ताह के संबंध में आने जाने वाले यात्रियों को रेल परिसर रतलाम व रेलवे स्टेशन रतलाम पर पंपलेट व बैनर लगाकर अभियान की शुरुआत की गई। दूसरे दिन सुरक्षा व जागरूकता अभियान के तहत ट्रेन में अकेले यात्रा कर रही महिलाओं से महिला आरक्षक व जीआरपी स्टाफ द्वारा संपर्क कर सुरक्षित यात्रा की जानकारी देकर पुलिस सहायता हेतु जीआरपी हेल्प ऐप डाउनलोड करवाया गया। इसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशन रतलाम पर यात्रा कर रहे वृद्धजनों से संपर्क कर यात्रा के दौरान होने वाली समस्या व उनके निदान के लिए संपर्क किया गया तथा वृद्धजनों को किसी भी प्रकार की समस्या होने पर रेलवे स्टेशन पर तैनात ऑन ड्यूटी जीआरपी स्टाफ करने की सलाह दी है। सुरक्षा समिति सदस्यों की समिति की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें 50 सदस्य सम्मिलित हुए, जिन्हें यात्री सुरक्षा व जागरूकता अभियान की जानकारी दी गई तथा सुरक्षा सप्ताह में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के बारे में बताया गया। वहीं चाइल्ड लाइन रतलाम के सदस्य के द्वारा संयुक्त रूप से रेलवे स्टेशन रतलाम पर निराश्रित बच्चों के संपर्क कर बच्चों के शासन द्वारा चलाए जा रहे स्कूल व शिक्षा के महत्व को बताकर स्कूल व शिक्षा से जोड़ने के संबंध में समझाइश दी गई। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहे तेज इंडिया टीवी। नमस्कार। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।